गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का लेक्चर 6 करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। मैक्सिमा ऑफ फंक्शन, अ फंक्शन f of x, y is said to have the maximum value at x equals to a, y equal to b if हमारे पास कोई फंक्शन है x, y। अगर हम कहें कि उसकी a, b पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हमारी फंक्शन की a, b की वैल्यू ग्रेटर देन हो फंक्शन ऑफ a प्लस एच, b प्लस के। इट मीन्स अगर हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कोई भी साइड अगर हम स्मॉल भी चेंज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एफ ऑफ a, b से। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन कहेंगे। सेम ऐसे मिनिमम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू कब कह सकते हैं, अगर हमारी एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पे अगर उसकी वैल्यू हमेशा छोटी है उसकी आसपास की वैल्यू से, तो हम उसको क्या कहेंगे, मिनिमम ऑफ द फंक्शन कहेंगे। स्टेप्स टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, कि हम कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को जीरो पुट करके उसके स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम उसकी आर एस टी इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर हमारा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स। एस हमारा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एंड टी हमारा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू थी वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर हमारी आर टी माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई और साथ में जो हमारा आर है वो जीरो से बड़ा हुआ, मतलब कि उस पॉइंट पे हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर हमारी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बट जो हमारी आर की वैल्यू वो लेस देन जीरो हो, उस केस में जो हमारे पॉइंट है वो किसके पॉइंट है, मैक्सिमा गया, मतलब कि उस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इफ़ आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, अगर हमारी आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से कम हुई तो वो हमारा को एक्सट्रीम पॉइंट है ही नहीं, वो तो फिर वो ना ही हमारा मैक्सिमा होगा ना ही वो हमारा मिनिमा पॉइंट्स होगा। और अगर हमारी इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो ये डाउटफुल केस होगा जिसको हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर हमारी आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हम क्या देंगे, -3ay। ऐसे ही हम यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा 3y² माइनस 3ax। ये हमारे इन दोनों के डिफरेंशिएशन आ गए। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो पुट कर देंगे, तो 3x² माइनस 3ay इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम 3 को कॉमन लेके इस साइड डिवाइड में जाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, जीरो होती है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस ay इक्वल टू जीरो। अभी हम इस वाली साइड को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू में ay, तो हमारे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² बाय a आ जाएगी। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3y² माइनस 3ax। अब हम इसके अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इज टू पावर 4 बाय a² माइनस 3ax इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, उस साइड जाके 3 हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, एक्स इज टू पावर 4 बाय a² माइनस ax। हम यहाँ से a² को कॉमन निकाल लेंगे जिससे कि हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² से और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फिर हम a² को इस साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0। तो यहीं से हमारी x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमें इस इक्वेशन 0 बनाना है तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक a आ जाएगी। अब मैं इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जब मेरी x की वैल्यू 0 होगी तो मैं इस इक्वेशन x को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब मेरी x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, तो मैं पे a² से a है, a से मेरा a कैंसिल हो जाए तो मैं क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस टाइम पे a हो जाएगी। यहाँ से हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए हैं। अब हम क्या कर निकालेंगे, आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का रिस्पेक्ट टू x। तो जो मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या था फंक्शन का, उसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा रिस्पेक्ट टू x, तो मेरी वैल्यू क्या जाएगी, 6x मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ x है उसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y कर दूंगा, इसकी वैल्यू 3a आ जाएगी।
और सेम ऐसे ही जो मेरा y का था इसका मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू मेरी क्या जाएगी 6y आ जाएगी। अभी हमारा इक्वेशन क्या थी आर टी माइनस एस स्क्वेयर, तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। इसमें मैं आर एस टी की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 6×36 माइनस 3×3=9 मेरी यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ पे टेस्ट केस बनाऊंगा कि सबसे पहले मैंने किस लिया है इफ़ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। तो मेरी यहाँ पे आर टी माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -9a² आ जाएगी, जो कि मेरी 0 से छोटी है। इस केस में हमारा क्या होता है इट मीन्स नो एक्सट्रीम पॉइंट, कि मतलब कि इस पॉइंट पे ना ये फंक्शन मैक्सिमा है ना ये मिनिमम है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि इफ़ x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू ए, अगर हमारे इन दोनों की वैल्यू क्या हो a हो तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आर टी माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में 36a² माइनस 9a², तो इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी 27a², जो कि हमारा क्या है 0 से बड़ा है। आर की वैल्यू मेरी 6x थी और मैंने x को मुझे a पुट करना है, तो मेरा इस पे इसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा a पे डिपेंड करेगा। जो मेरी आर की वैल्यू मेरी a पे डिपेंड कर रही है तो मैं क्या कहता हूँ अगर मेरी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो मेरा a पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और अगर मेरी आर की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो उस केस में जो मेरा a है वो मेरा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x³ माइनस y² माइनस 7x² प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13। हमें इसके एक्सट्रीम पॉइंट डिस्कस करने की वो मैक्सिमा है मिनिमा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा 7 2 14x और यहाँ पास में प्लस में 15। सेम ऐसे हम y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो कि हमारे पास में क्या जाएगा -2y प्लस 4, 2 हमारा मल्टीप्लाई में इससे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और यह हमारे कट हो जाएगा 2 पे, तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सेम अभी हम इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 15 3 45, हमें से दो नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो 35 आता हो और सम क्या आता हो -14 आता हो, तो वो दो नंबर क्या आ जाएंगे 3x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वापस से कॉमन क्या आ जाएगा 3x हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 3। सेम ऐसे हमारा -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा क्या रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएगी जो क्या जाएगी 3x माइनस 5 और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमारे पास में दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए, एक तो हमारे पास क्या है 5/3, 2 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 3, 2। तो अभी हम आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने ऊपर x का डिफ्रेंशिएशन किया था उसको हम एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6x माइनस 14 आ जाएगी। अभी हमारा जो x टर्म है उसको हम y के बेस पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसमें हमारे y की टर्म है ही तो हम पूरे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। जो हमने y का डिफ्रेंशिएशन किया था उसको हम एक और बार करेंगे, उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे आर टी माइनस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 28 माइनस 12x बन जाएगी। अब हम यहाँ पे केस लेंगे कि अगर हमारी x की वैल्यू क्या हो 5/3 हो और y की वैल्यू क्या हो 2 हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा आर टी माइनस x²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 28 माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे 12 इंटू 5/3, यहाँ से हमारा कट हो जाएगा 3 4 12 4 5 20, तो हमारी इसकी वैल्यू 8 आ गई। इट मीन्स हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारी r की वैल्यू है क्या थी हमारी 6x माइनस 14, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसमें क्या आएगा 6 इंटू 5/3 माइनस 14, इसको कट करेंगे 2 10 माइनस 14 में क्या जाएगा -4। इट मीन्स हमारी आर टी माइनस x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट जो हमारी r की वैल्यू है हमारी लेस देन 0 है। तो इस केस में जो हमारे 5/3, 2 पॉइंट है हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है।
नेक्स्ट केस क्या था हमारा कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। तो उस पे केस पे हमारी आर टी माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 माइनस 12x। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा -8, जो कि हमारा क्या है 0 से छोटा है। तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या होता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब इस पॉइंट हमारा फंक्शन ना ही मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम वैल्यू गिव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट टॉप is to have volume of 32 मीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। कि हमें बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो ऊपर से ओपन होगा, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 32 मीटर क्यूब होना चाहिए, बट हमें उसके अंदर मिनिमम सरफेस एरिया मतलब कि मिनिमम मटेरियल को यूज़ करना है। तो हमारा सरफेस एरिया इसका हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2xz प्लस 2yz, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो हमारे यहाँ पे सरफेस एरिया आ गया। अब हमें गिवन क्या है, जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा क्या है 32 है। इट मीन्स हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू में 32। अब हम यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो हमारी क्या जाएगी 32xy। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है मिनिमम, इसलिए हम इसकी वैल्यू को सरफेस एरिया के अंदर पुट करेंगे। तो हमारा सरफेस एरिया की वैल्यू क्या जाएगी एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई में 32 बाई एक्स वाई माइनस वाई इंटू 32 बाई एक्स वाई। यहाँ से हमारा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस 2 इंटू 32 बाई वाई माइनस 32 बाई एक्स। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारा क्या जाएगा करली एफ अपॉन करली एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई आ जाएगा प्लस ये हमारा कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे तो हमारे क्या जाएगा -64। एक हमारे यहाँ पे x की पावर -1 है तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी x की पावर क्या हो जाएगी एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे करली एफ अपॉन करली y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सर डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 64 बाय में वाई स्क्वायर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को 0 के बराबर पुट करके हम यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा माइनस में इस साइड जाके हो जाए प्लस में हो जाए, तो हमारी इसकी y की वैल्यू क्या जाएगी 64 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू में 64 डिवाइड बाय में यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 64 का स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ से हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय में 64। और मैं इस सबको एक साइड ले आऊँगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 64x माइनस एक्स रेज पावर 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँगा, मेरी वैल्यू क्या जाएगी 64 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, या तो मेरा x की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो हमारी x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और या फिर हमारी इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो उस टाइम पे हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। y अपॉन समथिंग हमारे पास में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारी x की वैल्यू 4 होगी उस केस में हमारे y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 4 16, सो कट आउट कर दें हमारे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ से हमारे r s और t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। r हमारा क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका क्या करेंगे, वापिस हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 128 बाई एक्स क्यूब। और अभी हम जो हमारा x का डिफरेंशिएशन था उसका हम रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और ऐसे हम t के लिए क्या करेंगे, जो हमारी y की डिफरेंशिएशन थी हम उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू y, उसकी वैल्यू हो जाएगी 128 बाई वाई क्यूब। अभी हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे आर टी माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी क्या बन जाएगी 128 का स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 1।
जब हमारा पॉइंट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 होगा उस केस में क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, जिसकी वैल्यू क्या है 3, 3 हमारा ग्रेटर देन 0 है। अभी हम इस केस में r को चेक करेंगे, r की वैल्यू क्या थी 128y में x स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास में 4 का स्क्वायर, तो हमारे यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, जो हमारा ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो फिर x की वैल्यू 4, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 2 पे हमारा जो बॉक्स है वो 32 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो भी लीस्ट मटेरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।